दोस्तों कहते हैं न, असली इलाज वो नहीं जो दवा की दुकान से मिले, असली इलाज वो है जो हमारी रसोई में छुपा हो, जो हमारी दादी माँ की झोली में हमेशा तैयार रहता था। आज हम बात करने जा रहे हैं 7 अनमोल नुस्खों की, जो आज भी 100% काम करते हैं। इन नुस्खों की सबसे बड़ी खूबी यही है कि ये ना तो महंगे हैं, ना इनके कोई साइड इफेक्ट, और इनका असर उतना ही गहरा है जितना पहले हुआ करता था। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आखिरी यानी 7वां नुस्खा इतना जबरदस्त है कि सुनते ही आप कहेंगे, अरे वाह, यही तो असली इलाज है। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि उन लोगों की तरह आप भी इन अनमोल नुस्खों का फायदा उठा सकें। चलिए शुरू करते हैं दादी माँ के 7 अनमोल नुस्खे। पहला नुस्खा, पेट की जलन और गैस के लिए सौंफ और मिश्री का जादू। देखिए दोस्तों, आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में सबसे आम लेकिन सबसे परेशान करने वाली दिक्कत है पेट की जलन और गैस। लोग क्या करते हैं, जरा सी जलन हुई नहीं कि तुरंत एंटासिड पी लिया, पर राहत बस थोड़ी देर की, बीमारी फिर वही की वही। दादी माँ हमेशा कहती थीं, बेटा सादा खाना और सौंफ मिश्री का साथ, यही पेट का असली इलाज है। खाना खाने के बाद अगर आप 1 चम्मच सौंफ और थोड़ी सी मिश्री चबाएं तो ये आपके पेट को ठंडक देती है, पाचन आसान बनाती है और एसिडिटी को जड़ से खत्म कर देती है। सौंफ के अंदर ऐसे प्राकृतिक तत्व होते हैं जो पेट के अंदर बनने वाली अम्लता, एसिड को कंट्रोल करते हैं। वहीं मिश्री शरीर को कूलिंग इफेक्ट देती है, और जब दोनों एक साथ काम करते हैं तो पेट एकदम हल्का महसूस होता है, जैसे अंदर से सुकून मिल गया हो। आप चाहें तो सौंफ को हल्का सा भूनकर उसमें थोड़ा सा मिश्री पाउडर मिलाकर एक छोटी डिब्बी में रख लीजिए। हर रोज खाना खाने के बाद 1 छोटा चम्मच, और देखिए, न जलन रहेगी न भारीपन, बस आराम ही आराम। दादी माँ कहती थीं, भोजन के बाद सौंफ, आराम का राज। और सच मानिए, इसमें जरा भी झूठ नहीं। यह नुस्खा आज भी उतना ही असरदार है जितना पहले हुआ करता था। दूसरा नुस्खा, खांसी जुकाम का पुराना लेकिन अमर इलाज, तुलसी, अदरक और शहद का कमाल। दोस्तों, आजकल बदलते मौसम और तेज भागदौड़ की जिंदगी में सबसे ज्यादा तकलीफ होती है हमारे गले और फेफड़ों को। कभी थोड़ी सी ठंडी हवा लगी नहीं कि गले में खराश, खांसी, छींकें और जुकाम सब एक साथ हाजिर हो जाते हैं। ऐसे में लोग तुरंत डॉक्टर के पास भागते हैं या सिरप और दवाइयों का सहारा लेते हैं, लेकिन दादी माँ हमेशा मुस्कुराकर कहती थीं, बेटा अगर तुलसी घर में है तो दवा की जरूरत नहीं। और सच मानिए, उनका यह नुस्खा आज भी जादू से कम नहीं है। बस आपको करना यह है कि 3 से 4 तुलसी के पत्ते, थोड़ा सा कसा हुआ अदरक और 1 चम्मच शहद मिलाकर एक मिश्रण बना लीजिए। अगर गला ज्यादा दर्द कर रहा हो तो इस मिश्रण को हल्का गुनगुना करके धीरे धीरे चाटिए। तुरंत ही गले को ठंडक और राहत महसूस होगी। तुलसी में होता है यूजेनॉल, जो संक्रमण, इन्फेक्शन को खत्म करता है। अदरक में होता है जिंजरॉल, जो गले के दर्द और सूजन को कम करता है। और शहद तो खुद एक नेचुरल हीलर है जो गले पर सूदिंग परत बना देता है। जब ये तीनों एक साथ काम करते हैं तो शरीर अंदर से डिटॉक्स होता है, सांस लेने में आसानी होती है और इम्यूनिटी भी मजबूत होती है। दादी माँ हमेशा कहती थीं, हर सुबह तुलसी के 2 पत्ते, और सर्दी से रहो दूर पूरे साल के लिए। और सच में भाई, जिन्होंने इस बात को माना वो कभी ठंड जुकाम के शिकार नहीं हुए। तो अगली बार जब भी गला दुखे या खांसी परेशान करे, दवा की शीशी भूल जाना, बस दादी माँ का यह नुस्खा याद रखना, राहत मिलेगी, सुकून मिलेगा और दादी माँ की याद भी आएगी। तीसरा नुस्खा, बाल झड़ने का पुराना असरदार उपाय, मेथी दाना का कमाल। दोस्तों, आजकल की तेज और तनावपूर्ण जिंदगी में सिर्फ स्वास्थ्य ही नहीं बल्कि हमारे बालों की भी बहुत चिंता रहती है।
बाल झड़ना, पतले होना या समय से पहले सफेद होना, ये सब छोटी उम्र में भी लोगों को परेशान करता है। दादी माँ हमेशा मुस्कुराकर कहती थीं, बेटा, अगर बालों का इलाज चाहिए तो रसायन और महंगे तेल भूल जाओ, सच्चा उपाय हमारी रसोई में है। अब मैं आपको बताता हूँ वह असली नुस्खा। रात में 2 चम्मच मेथी दाना को 1 कटोरी पानी में भिगो दें। सुबह उठकर इन भिगोए हुए दानों को पीसकर एक स्मूथ पेस्ट बना लें। इस पेस्ट को सिर की जड़ों पर और स्कैल्प पर 30 मिनट के लिए लगाएं, फिर हल्के गुनगुने पानी से धो लें। दादी माँ कहती थीं, सपना मत देखो कि बाल रातों रात घने हो जाएंगे, लेकिन धैर्य और इस नुस्खे का नियमित प्रयोग बालों को मजबूत, घना और चमकदार जरूर बनाता है। मेथी के दाने में ऐसे प्राकृतिक तत्व होते हैं जो बालों की जड़ों को पोषण देते हैं, कमजोर रूट्स को मजबूत बनाते हैं और बालों के झड़ने की प्रक्रिया को धीमा कर देते हैं। इसके अलावा यह स्कैल्प में खिंचाव और खुजली को भी कम करता है। अगर आप इसे साप्ताहिक रूप से 2 बार प्रयोग करें तो फर्क महसूस करना मुश्किल नहीं होगा। दादी माँ हमेशा कहती थीं, मेथी सिर्फ रोटी में नहीं, बालों की रक्षा में भी उपयोगी है। इसे अपनाओ और बालों की सेहत खुद महसूस करो, और सच मानिए यह नुस्खा आज भी उतना ही असरदार है जितना पहले हुआ करता था। आपके बाल मजबूत, घने और स्वस्थ रहेंगे और आप देखेंगे कि कैसे घर का यह सरल उपाय महंगे उत्पादों से बेहतर काम करता है। चौथा नुस्खा, चेहरा निखारने का प्राकृतिक उपाय, बेसन और हल्दी का लेप। दोस्तों, समय के साथ चेहरा डल और थका हुआ दिखना बहुत आम समस्या है। आजकल की तेज जिंदगी, प्रदूषण और असंतुलित खानपान से चेहरे की चमक धीरे धीरे कम होने लगती है। दादी माँ हमेशा कहती थीं, बेटा, बाजार के महंगे फेस पैक छोड़ दो, असली निखार हमारी रसोई में छुपा है। अब मैं आपको बताता हूँ वह असरदार नुस्खा। 1 चम्मच बेसन लें, उसमें 1 चुटकी हल्दी और थोड़ा गुलाब जल मिलाकर पेस्ट बना लें। इसे पूरे चेहरे और गर्दन पर लगाएं और 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दें। फिर हल्के गुनगुने पानी से धो लें। इस नुस्खे को सप्ताह में 2 बार अपनाएं और आप खुद महसूस करेंगे कि त्वचा दमक उठी है, मुलायम और निखरी हुई है। बेसन त्वचा से अतिरिक्त तेल और गंदगी हटाता है। हल्दी में मौजूद एंटीबैक्टीरियल गुण चेहरे को साफ और संक्रमण मुक्त रखते हैं। गुलाब जल त्वचा को ठंडक और प्राकृतिक नमी प्रदान करता है। जब ये तीनों मिलकर काम करते हैं तो आपका चेहरा अंदर से ताजगी महसूस करता है और बाहर से खिल उठता है। दादी माँ हमेशा कहती थीं, बेटा, निखार चाहिए तो रोज केमिकल नहीं, बस बेसन और हल्दी अपनाओ। और सच में भाई, यह नुस्खा आज भी उतना ही असरदार है जितना पहले हुआ करता था। आपके चेहरे पर नई चमक आएगी। आप खुद देखेंगे कि प्राकृतिक नुस्खा किसी भी महंगे उत्पाद से कम नहीं है। 5वां नुस्खा, नींद न आने पर प्राकृतिक उपाय, केसर वाला दूध। दोस्तों, आजकल की तेज और तनावपूर्ण जिंदगी में सबसे बड़ी तकलीफों में से एक है नींद न आना। जब शरीर और दिमाग थक जाते हैं लेकिन नींद नहीं आती तो अगला दिन भी थकान और बेचैनी से भरा होता है। ऐसे समय में लोग न जाने कितने उपाय अपनाते हैं। नींद की गोलियां, कैफीन या मोबाइल स्क्रीन के सामने घंटों बैठना। लेकिन दादी माँ हमेशा मुस्कुराकर कहती थीं, बेटा, अगर नींद चाहिए तो दवा मत ढूंढो, हमारे घर का यह साधारण उपाय सबसे असरदार है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ वह सरल लेकिन जादुई नुस्खा। 1 गिलास गर्म दूध लें, उसमें 2 धागे केसर डालें। इसे धीरे धीरे सोने से 30 मिनट पहले पिएं। यह नुस्खा शरीर और दिमाग दोनों को आराम देता है, तनाव कम करता है और नींद को गहरी और शांत बनाता है। केसर में ऐसे प्राकृतिक तत्व हैं जो स्ट्रेस हार्मोन को नियंत्रित करते हैं और दिमाग को रिलैक्स करते हैं। दूध में मौजूद कैल्शियम और प्रोटीन मांसपेशियों को आराम देता है और शरीर को शांत करता है।
जब ये दोनों मिलकर काम करते हैं तो आप महसूस करेंगे कि नींद न सिर्फ जल्दी आती है बल्कि गहरी और आरामदायक होती है। दादी माँ हमेशा कहती थीं, बेटा सोने से पहले एक गिलास केसर वाला दूध और सुबह तरोताजा उठना तय है। और सच में भाई, यह नुस्खा आज भी उतना ही असरदार है जितना पहले हुआ करता था। अगर आप इसे नियमित रूप से अपनाएंगे तो थकान और बेचैनी दूर हो जाएगी, दिन भर ताजगी महसूस होगी और आप खुद देखेंगे कि प्राकृतिक उपाय ही असली आराम और शक्ति हैं। छठा नुस्खा, घुटनों के दर्द के लिए प्राकृतिक उपाय, लहसुन और सरसों तेल का कमाल। दोस्तों, उम्र चाहे छोटी हो या बड़ी, घुटनों का दर्द हर किसी के जीवन में कभी न कभी परेशान करता ही है। कभी सीढ़ियां चढ़ना मुश्किल हो जाता है, कभी पैरों में हल्की जलन या अकड़न महसूस होती है। ऐसे समय में लोग तुरंत दवाई या इंजेक्शन की ओर भागते हैं, लेकिन दादी माँ हमेशा मुस्कुराकर कहती थीं, बेटा दवा की बात छोड़ो, असली ताकत हमारे रसोई में छुपी है। अब मैं आपको बताता हूँ वह पुराना लेकिन असरदार नुस्खा। 4 लहसुन की कलियां लें और उन्हें थोड़े से सरसों तेल में भूनें। जब हल्का भून जाए और तेल में अच्छी खुशबू आ जाए, इसे ठंडा करके दर्द वाले हिस्से पर रोजाना मालिश करें। 15 से 20 मिनट की मालिश के बाद आप खुद महसूस करेंगे कि दर्द धीरे धीरे कम हो रहा है, सूजन कम हो रही है और घुटने हल्के लग रहे हैं। लहसुन में ऐसे तत्व होते हैं जो सूजन और दर्द को कम करते हैं, जबकि सरसों तेल गर्मी और खिंचाव पैदा करके मांसपेशियों और जोड़ों को राहत देता है। जब ये दोनों मिलकर काम करते हैं तो पुराने दर्द में भी फर्क महसूस होता है और घुटनों की लचीलापन वापस आता है। दादी माँ हमेशा कहती थीं, बेटा लहसुन गर्मी देता है, दर्द भगाता है। इसे अपनाओ और दर्द से मुक्ति पाओ। और सच मानिए भाई, यह नुस्खा आज भी उतना ही असरदार है जितना पहले हुआ करता था। नियमित रूप से करने से आप देखेंगे कि न सिर्फ दर्द कम हुआ है बल्कि चलने फिरने में भी आसानी और आराम महसूस होगा। 7वां नुस्खा, मुंह के छालों के लिए सुपर पावरफुल उपाय, नारियल तेल और कपूर। दोस्तों, मुंह में छोटे छोटे छाले या छाले होना कभी कभी बहुत ही परेशान करने वाला होता है। खाना ठीक से नहीं लगता, बोलने में तकलीफ होती है और खाने पीने का मजा भी कम हो जाता है। ऐसे समय में लोग दवाइयों या माउथ वॉश का सहारा लेते हैं, लेकिन दादी माँ हमेशा मुस्कुराकर कहती थीं, बेटा अगर नारियल और कपूर हैं तो किसी दवा की जरूरत नहीं। अब मैं आपको बताता हूँ यह सबसे पावरफुल नुस्खा। थोड़ा सा कपूर लें और उसमें नारियल तेल मिलाएं। इसे सीधे मुंह के छालों पर लगाएं। कुछ ही मिनटों में जलन कम होगी और छाले जल्दी भरने लगेंगे। दादी माँ कहती थीं, बेटा यह मेरा सबसे गुप्त नुस्खा है, इसे अपनाओ और तुरंत आराम पाओ। नारियल तेल मुंह के अंदर की सतह को आराम देता है और प्राकृतिक रूप से संक्रमण को रोकता है। कपूर में मौजूद गुण तुरंत दर्द और जलन को शांत करते हैं। जब ये दोनों एक साथ काम करते हैं तो छाले जल्दी भर जाते हैं और आप महसूस करते हैं कि जैसे मुंह की अंदरूनी सतह फिर से स्वस्थ और मजबूत हो गई हो। दादी माँ हमेशा कहती थीं, छोटे छोटे उपाय ही सबसे बड़े इलाज हैं। इसे अपनाओ और परेशानियों से हमेशा के लिए छुटकारा पाओ। और सच मानिए भाई, यह नुस्खा आज भी उतना ही असरदार है जितना पहले हुआ करता था। अगर आपको ये 7 अनमोल नुस्खे पसंद आए और आप इनका फायदा उठाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आप हमें बताइए कि कौन सा नुस्खा आपको सबसे ज्यादा असरदार लगा और अपने अनुभव भी शेयर करें। इससे हम और भी ऐसे अनमोल और पावरफुल नुस्खे आपके लिए लाते रहेंगे।